हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बोर्ड मास के रूल को समझेंगे और उस पर आधारित सवाल को करना सीखेंगे। तो हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है 24/6 का 2 + 15 - 3 × 4। तो हम लोग सबसे पहले बोर्ड मास के नियम को समझ लेते हैं। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? तो होता है BODMAS। चलिए एक एक करके इसका मतलब समझते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं: रेखिक ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और ये होता है हमारा बड़ी ब्रैकेट। तो ये इस तरह से ब्रैकेट कितने प्रकार के हो गए? चार प्रकार के। ओ का मतलब ऑफ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? का कहते हैं। ओ का मतलब ऑफ होता है। क्या? ओ का मतलब ऑफ, जिसे हम क्या कहते हैं? का भी कहते हैं। डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन को हिंदी में हम लोग भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम लोग हिंदी में गुणा कहते हैं। उसके बाद ए का मतलब होता है एडिशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, जिसे हिंदी में हम लोग घटाव कहते हैं। ओके, तो यहां पर हमने समझा कि बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ जिसका मतलब का होता है, डी का मतलब डिवीजन मतलब भाग, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन जिसका मतलब गुना होता है, ए का मतलब एडिशन मतलब जोड़ होता है, डी मीन्स घटाव। तो हम यहाँ पर ऐसे जिस तरह से ये क्रम से सजाया गया है, इसी प्रकार से हम लोग इस सवाल को इसी क्रम में करेंगे। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, जो कि इस सवाल में नहीं दिया गया है। उसके बाद ऑफ से शुरू होगा, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो सवाल करते हैं और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो हमारे सामने पहले क्या दिया गया है कि 24 को डिवाइड करना है 6 से, का करना है 2 से, प्लस करना है 15, माइनस करना है 3, गुना करना है 4 से। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि पहले किसका क्रिया होगा। सबसे पहले किसका नंबर आता है? देखिए इससे इस क्रम में पहले किसका नंबर आता है? ओ का। ओ मतलब क्या होता है? ऑफ मतलब का। तो पहला नंबर किसका आएगा? का। तो यहां पर हम लिख देंगे 24 / 6। का मतलब हम डायरेक्ट यहां कर सकते हैं, का मतलब गुना। तो हम यहां पर डायरेक्ट लिख रहे हैं 6 दूना 12। इसको हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट गुना कर दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यहां प्लस 15 - 3 गुणा 4। अब देखिए ऑफ के बाद किसका नंबर आ रहा है? डी का, यानी डिवीजन का नंबर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जहां पर ये भाग का निशान है और दोनों बगल जो संख्या है, मतलब इसमें इससे भाग देना है। पहले वाले संख्या में दूसरे वाले संख्या से क्या करना है? भाग देना है। तो 12 में 24 में 12 से भाग देंगे तो ये कटेगा 2 बार में, फिर प्लस 15 - 3 गुणा 4। अब देखिए डिवाइड का क्रिया हो चुका है, बचा मल्टीप्लिकेशन। तो अब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन का नंबर आया, तो हम क्या करेंगे? 2 + 15 माइनस, यहां तक लिखेंगे 4 दिया 12, यहां तक लिख दिए। उसके बाद आता है एडिशन मतलब जोड़। तो 15 - 2 = 17 - 12। ठीक है, अब घटा देंगे, 17 में से जब 12 घटेगा तो ये बचेगा हमारा 5। तो आपका पहला क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या होगा? सबसे पहले किसका नंबर आएगा? का। तो 50 चौका कितना होगा? 200, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि का मतलब गुना होता है। और इस पूरे सवाल में सबसे पहले किसका क्रिया होगा? का। तो 50 चौका क्या होगा? 200 डिवाइड 10 × 2 ये होगा 20, माइनस 5 गुणा 6 प्लस 10 × 3। अब आपको पता है कि इसमें ओ का क्रिया हो चुका है, अब किसका होगा? डिवीजन, अपनी यानी कि भाग का। तो भाग का क्रिया होगा, तो ये 200 में 20 से भाग देंगे तो ये कटेगा 10 बार में। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पर 200 भागा 20, तो ये 0 0 कट गया और 10 दूना 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 10। यहां से यहां तक का आंसर क्या आ गया? 10 -
5 गुणा 6 प्लस 10 गुणा 3। अब देखिए डिवीजन का क्रिया हो गया, अब क्या बचा, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा। तो गुणा इन दोनों के बीच में है और इन दोनों के बीच में है, तो कर देते हैं। 10 माइनस 10 तिया 30 प्लस 10 तिया 30। ठीक है, अब जोड़ होगा तो यहां पर देखिए इस दोनों को हम जोड़ नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये है माइनस वाली संख्या। तो इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, 30 10 40 माइनस 30, तो ये हो जाएगा हमारा 10 आंसर। क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर आ गया 10। आई होप यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और इस तरह के सवाल को आप बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा और आप इस तरह के सवाल को चुटकियों में कर पाएंगे। तो चलिए इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।